जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हमसे कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि हमें उज़्बेकिस्तान का जो एक मजहबी कल्चर है, मजहबी ट्रेंड रुझान है और उसकी जो असल सूरत हाल है उसके बारे में बताया जाए कि उज़्बेकिस्तान में जो है वो कितनी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है और कितनी पॉपुलेशन जो है वो गैर मुस्लिम है और यहाँ का जो रवायती कल्चर है वो क्या है। तो ये उज़्बेकिस्तान के लोग किस फ़िका के मानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये 3-4 सवाल जो हैं इनके जवाबात आपको देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उज़्बेकिस्तान की जो इससे पहले मरदमशुमारी हो चुकी थी उसमें डिक्लेयर किया गया था कि 80% उज़्बेकिस्तान की आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। यानी कि अगर ये मुल्क 3 करोड़ 25 लाख आबादी रखता है तो 3 करोड़ 25 लाख में से जो 80% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक उज़्बेक गवर्नमेंट का ये मानना है और ये कहना है कि हमारे पास इस वक्त 94% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। यानी कि 94% आबादी मुस्लिम आबादी है और सिर्फ 6% जो पॉपुलेशन है वो गैर मुस्लिम है। और अभी भी मैं रेगिस्तान के इलाके में खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक बड़ी मशहूर मस्जिद है और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर 3 मदरसे हैं, यानी कि 3 जामिया हैं जो बहुत हिस्टोरिकल जामिया हैं। बल्कि एक जामा जो मदरसा है उसके अंदर जलालुद्दीन रूमी बैठकर पढ़ाया करते थे, जिसे हम रूमी की हकायात हमने सुन रखी हैं। तो बेसिकली रूमी रहने वाले तो अफ़गानिस्तान से के थे, वहाँ पैदा हुए, अभी तुर्की में मदफून हैं, लेकिन यहाँ समरकंद में वो बैठकर पढ़ाया करते थे। इस तरह बुखारा में भी वो बैठकर पढ़ाया करते थे। तो इसकी तो इल्मी और ये मजहबी जो आइडेंटिटी और शनाख्त है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये किस जो 94% पॉपुलेशन है ये किस फ़िका को मानती है, तो यहाँ पे जो अक्सरियती जो मज़हब है या फ़िरका कह लीजिए या फ़िका के मानने वाले वो हनफ़ी हैं। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह अलैह की जो तालीमात हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनकी फ़िका को माना जाता है और इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद की जाती है। तो लिहाजा आप कहा जा सकता है कि ये एक सुन्नी स्टेट है, उज़्बेकिस्तान एक सुन्नी स्टेट है। और यहाँ पर जो मजहबी रुझान या ट्रेंड की बात है, यहाँ मैंने अर्ज़ किया कि 3 करोड़ 35 लाख के करीब इसकी टोटल पॉपुलेशन है। ये पाकिस्तान से आधे रकबे का कंट्री है, तकरीबन निसफ रकबा है इसका पाकिस्तान की निस्बत। तो यहाँ पे 2125 मसाजिद हैं, यानी रजिस्टर्ड मसाजिद और मदारिस जो इस मुल्क में हैं, जो इनके मुस्लिम बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनकी तादाद 2125 है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर जो गवर्नमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम काम करने वाली मसाजिद हैं वो 2000 से ज़्यादा हैं, तो जो गली मोहल्ले में या दूसरी मसाजिद होंगी उनकी तादाद कितनी हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद ही लगा लीजिए। तो यहाँ पे ओवरऑल एक मज़हब इस्लाम के हवाले से उसका एहतराम किया जाता है, उसे फॉलो किया जाता है और उसकी जो तालीमात हैं वो अगर कोई उनके फ़राइज़ पर अमल नहीं भी कर रहा, यानी इबादत पर अगर वो अमल नहीं भी कर रहा लेकिन एहतराम ज़रूर कर रहा है। अभी जो यहाँ के लोगों का रहन सहन है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, इनका लिबास है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर शलवार कमीज़ होती है, इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो तो शलवार कमीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब पर्दे वाला है, बाहया है। यानी कि जो ख़वातीन का वो एक ट्रेडिशनल लिबास पहनती हैं वो इतना हमारे अबाए की तरह का खुला होता है, बल्कि बहुत खुला वो अबाई की तरह का एक होता है। ऊपर वो स्कार्फ लेते हैं और दूर से देखने से पता चलता है कि ये कोई मुसलमान खातून जा रही है। अगरचे कि जो न्यू जनरेशन है, नई जो नस्ल है, वो जदीद लिबास भी पहनती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल लिबास है इनका, ट्रेडिशनल लिबास इनका बिल्कुल वही है कि जो हया वाला है, जो तहज़ीब इनकी अच्छी एक तहज़ीब का गमाज़ है और ये बताता है कि ये लोग जो है वो इस्लाम के मानने वाले हैं और ये लोग, इनका जो कल्चर है वो एक हया वाला कल्चर है। बाकी जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे शहरों में ख़वातीन जदीद लिबास भी पहनती हैं और वही रेशो इधर होगी।
जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रेशो है उसी तरह यहाँ पर भी है। जदीद लिबास से मुराद के पैंट शर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पैंट शर्ट भी पहना जा सकता है, यहाँ ट्रेडिशनल लिबास भी पहने जा सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ मजहबी रुझान, जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि जुम्मे वाले दिन तो ऐसा लगता है जैसे ईद का दिन है, यानी कि मस्जिदों के बाहर 2-2 किलोमीटर तक जो है वो ऐसे ट्रैफिक को जो है वो ट्रैफिक होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, और जो पुलिस एहलकार हैं उनकी स्पेशल ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं जुम्मे वाले दिन मस्जिद के बाहर कि भाई ट्रैफिक के निज़ाम में कोई खलल वाक़या ना हो जाए। तो और जुम्मा पढ़ने के बाद अगर आप गाड़ी पर हैं तो आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं उस मस्जिद से अपनी गाड़ी तक बैठने में या गाड़ी को वहाँ से निकालने में। मुझे एक दफ़ा ताशकंद में एक दोस्त ने बताया था, उसने कहा जुम्मे वाले दिन मैं छुट्टी करता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता। तो मैंने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? उसने कहा यार जुम्मे वाले दिन रश बड़ा होता है, सड़कों के ऊपर लोग जुम्मा पढ़ने के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक का बड़ा रश होता है। यानी कि जुम्मे वाले दिन इतना लोग समझते हैं कि 2-3 घंटे सड़कों पर रश रहेगा ड्यू टू प्रे ऑफ जुम्मा, यानी कि जुम्मे की नमाज की वजह से। तो लिहाजा इन लोगों का जो है वो मजहबी रुझान जो है वो बहुत बेहतर है और इस्लाम पसंद लोग हैं। अभी तो ताशकंद के अंदर जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं शौकत रज़ाएव, उन्होंने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मतलब मजहबी आज़ादी दे रखी है उन्होंने तो, और ताशकंद के अंदर एक बहुत बड़ा एक जामिया वो बना रहे हैं, पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा वो एक जामिया होगा कि जहाँ पे तकरीबन वो कह रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा तलबा जो है वो दीनी तालीम हासिल किया करेंगे। और वो जो मस्जिद बना रहे हैं उसके बारे में भी उनका दावा है कि वो मस्जिद भी सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी जदीद मस्जिद होगी। तो ये एक उज़्बेकिस्तान का एक मजहबी चेहरा था जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने शेयर करूं। आई होप कि अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उज़्बेकिस्तान के लोग जो हैं उनके मज़हब के साथ एफिलिएशन या वाबस्तगी किस हद तक है, या उनका लोकल जो अपना कल्चर है वो किस हद तक पॉजिटिव या नेगेटिव है। थैंक यू वेरी मच।